नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रीड द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, शो में आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो बेसिकली बेस्ड है उन पे जिनका कोई सोल कनेक्शन है। जैसे कि हम रीडिंग में कई बार बोलते हैं और कई बार कमेंट सेक्शन में भी लोग कहते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर सोल कनेक्शन में है, ठीक है। या फिर हम कई बार रीडिंग में बोलते हैं कि कोई सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन है, ठीक है। तो आज उन्हीं लोगों के ऊपर रीडिंग है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो किसी सोल कनेक्शन में है इस टाइम पे, या फिर वो सिंगल है और उन्हें लगता है कि उनका एक सोल कनेक्शन है किसी पार्टनर से और वो पार्टनर का वेट कर रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं या रिलेशनशिप में है नहीं है, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है अगर आपके साथ सोल कनेक्शन की वाइब्रेशंस मैच होती है, चाहे वो पर्सन आपने देखा है आमने सामने, चाहे नहीं देखा है, बट अगर आपके साथ वो सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। स्पेसिफिकली आज इसलिए क्योंकि 10-10 पोर्टल की एनर्जी जो है वो एडवांस हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं हम ये देखेंगे कि क्या कनेक्शंस में चेंजेस आ रहे हैं, क्या कनेक्शन में आता है। सो इट कैन बी सेड एज अ क्विक चेकअप फॉर सोल कनेक्शंस। अगर आप लोगों को पसंद आती है वीडियो तो मैं डेफिनेटली सोल कनेक्शन, स्पेसिफिकली सोल कनेक्शंस की एनर्जी भी देखा करूँगी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और बताइएगा अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है इस टॉपिक पे या नहीं, ठीक है। मैं जनरली नहीं बनाती स्पेसिफिक सोल कनेक्शन के लिए, बट हाँ अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऐसे टॉपिक पे तो डेफिनेटली मैं बनाऊँगी। तो सबसे पहले क्लैरिफिकेशन हो गया कि सोल कनेक्शन के लिए वीडियो है। जर्नल है तो जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड सोल कनेक्शन में मैं दोनों की एनर्जीज़ चेक करूँगी, आपकी एनर्जीज़, आपके पार्टनर की एनर्जीज़। ये एनर्जीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। तो कंप्लीट ये एक लव चेकअप, एनर्जी चेकअप, मतलब लव चेकअप इज़ नॉट द राइट वर्ड, फीलिंग्स का हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेट्स जस्ट सेट फीलिंग, ठीक है। फीलिंग्स के चीज़ मैं यहाँ पे बोलूँगी, फीलिंग्स क्या चल रही हैं, आप दोनों का कनेक्शन क्या है। इस तरीके से जो भी चीज़ें आएंगी मैं वो बताऊँगी। मैंने कोई स्पेसिफिकली माइंड के अंदर नहीं सोच के रखा कि ये इस टॉपिक के ऊपर ही होगा। लेट्स सी क्या आता है। तो सोल कनेक्शन के लिए सोल कनेक्शंस जितने भी लोग यहाँ पे सोल कनेक्शंस में हैं उन लोगों के लिए रीडिंग। ओके, सो वी हैव हियर डू टू वैल्यू, मैन होल्डिंग अ हार्ट, सन का कार्ड आया है, ओ माय गॉड। देन हमारे पास आया है यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, और बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है थर्ड चक्रा जो है आर्कएंजल चामियल का चक्रास। ओके, सो क्या है ये। देखिए, काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक कनेक्शन है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव स्टेज से निकल रहा है, ठीक है, इस टाइम पीरियड के अंदर। बिकॉज इस कनेक्शन के अंदर मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें बहुत ज़्यादा तवज्जो देती हुई लग रही हैं। हो सकता है आप दोनों में से कोई पर्सन है जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, कैरियर नहीं बन पा रहा, या बिज़नेस में प्रॉब्लम आ रही है, फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है, जॉब प्रॉपर नहीं है, बैकग्राउंड स्टेबल नहीं है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ लोगों के लिए मैं चीज़ बोलूँगी कि आपका पैसा गलत जगह पे अटका हुआ है या गलत लोगों के पास है, आपके पास रिटर्न नहीं आ पा रहा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मनी नहीं है, वेल्थ नहीं है, लेकिन एट प्रेजेंट मोमेंट या तो आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, या फिर आपके पास जितना आ रहा है आप उस चीज़ को कम देख रहे हो, ठीक है। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रही है, इनफैक्ट आपकी तो नहीं लग रही, बट आपके पर्सन की एनर्जी ये चीज़ हो सकती है। जितना आ रहा है ना उस चीज़ को कम देखा जा रहा है, कम आका जा रहा है, इससे ज़्यादा और चाहिए। ये वाली एनर्जी यहाँ पे बनी है, जिसको हम कहते हैं ना 99 का फेर बोला जाता है यहाँ पे हिंदी में। जैसे 99 का फेर, अगर आप कभी इसको गूगल सर्च करेंगे तो इसके ऊपर पूरी कहानी आपको मिलेगी, हम लोग बचपन में सुनते थे। ये वही एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि 99 तो हो गए मेरे पास पर 100 नहीं हो पा रहा। वो 100 के पीछे पूरी दुनिया एक करती है, पूरी दुनिया का अपनी पूरी लाइफ लगा दी, वो चीज़ यहाँ पर लग रही है, ठीक है। जितना मिल रहा है उससे और ज़्यादा चाहिए, और एकम्प्लिशमेंट चाहिए, और मनी चाहिए, और वेल्थ चाहिए, और रिकग्निशन चाहिए, और सक्सेस चाहिए, और कैरियर में अबंडेंस चाहिए, प्रमोशन चाहिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, चाहिए 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 चाहिए। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सेटिस्फैक्शन की एनर्जी नहीं है। माइंड जो चल रहा है वो मल्टीप्लाई करने पे चल रहा है, मल्टीप्लाई करनी है चीज़ें,
ठीक है। हाईली मैस्कुलिन एनर्जी, वो भी मैं बोलूँगी मैस्कुलिन विद अ लो एनर्जी वाइब्रेशन, ठीक है। तो आपके पर्सन इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान देने वाले हो सकते हैं। इस टाइम पे कुछ ऐसी जगह से निकल रहे हैं जहाँ पर लॉसेस हो रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड उनका ध्यान उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। हालांकि वो पर्सन आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन में है, वो दिल आपको दे चुके हैं और वो आपको अपनी खुशियाँ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी स्टेबिलिटी मानते हैं। आपके साथ जितने टाइम रहते हैं बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं, बहुत सिक्योर रहते हैं, बहुत एक स्टेबल पोजीशन में रहते हैं, बहुत कन्वीनियंट पोजीशंस में रहते हैं, ठीक है। बिकॉज़ आपके साथ वो हर चीज़ शेयर कर पाते हैं, आपके साथ वो बच्चा बन पाते हैं, आपके साथ उन्हें कभी कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कुछ मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज़ इट इज़ आपके सामने रख देते हैं और आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी एनर्जी है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। और यही एनर्जी है कि आपके जो ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक्चुअली मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटिंग है, एंड आप शायद फेमिनिन एनर्जी डोमिनेटिंग है, ठीक है। अगेन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन इज़ एन एनर्जी, ज़रूरी नहीं है कि मैस्कुलिन जेंडर में ही मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटिंग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन बेसिकली आपको अपना लव, अपना दिल, अपना कनेक्शन आपको मानते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं, मैरिज, कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे इनका फोकस जो है ना वो बहुत सारी चीज़ों में मुझे डाइवर्टेड नज़र आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ सोच रहे हैं, बहुत सारी अकम्पलिशमेंट एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास जो है वो कम है, इनके पास जो है वो बहुत है, इनको बहुत मिला है, ये अबंडेंट एनर्जी के इंसान है, लेकिन ग्रैटिट्यूड में नहीं रह पा रहे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन बहुत कॉन्फिडेंट है आपको लेकर। इनको लगता है कि आप कभी चीट नहीं कर सकते, आप कभी झूठ नहीं बोल सकते, आप कभी धोखा नहीं दे सकते। अगर पास में कोई प्रॉब्लम्स रही हैं, कन्फ्यूजन्स रही हैं, तो ये पर्सन फिर भी आपके ऊपर रिलाय करते हैं, आपके ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि इन्होंने लायर्स देखे हैं, इन्होंने झूठे लोग देखे हैं, ये आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है पर्सन शायद आपके भोलेपन पे हंसते भी हैं, कि यार ये इंसान कितना भोला सा है, कितना सीधा साधा सा है। ये वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। इनको इनको लगता है कि आप बहुत सीधे हैं, आप बहुत भोले हैं, आप बहुत क्लियर माइंडेड हैं, बहुत क्लियर हैं। क्लियर माइंडेड नहीं बट बहुत क्लियर है, आपका दिल बहुत पाक है, प्योर है, आपको छुपा नहीं पाते इनसे। मुझे यहाँ वीर ज़ारा वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है ना, दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। हो सकता है आपको वो मूवी बहुत पसंद हो, या आपने इनके साथ मूवी देखी हो, या कोई मूवी देखी हो, या फिर इसके सॉन्ग्स आपको बहुत पसंद है, या उन्हें बहुत पसंद है, आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है। बट एग्जैक्ट वही एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है कि यू आर वेटिंग फॉर ईच अदर, यू आर वेटिंग फॉर द यूनियन। केवल आप ही नहीं है जो वेट कर रहे हैं, आपके पार्टनर वेट कर रहे हैं आपके यूनियन का, क्योंकि वो आपको अपनी खुशी मानते हैं, वो आपको अपनी हैप्पीनेस मानते हैं, वो आपको अपना सन मानते हैं। और मैं जब भी सन का कार्ड आता है मैं हमेशा कहती हूँ कि बस दिस इज़ द एक्सट्रीम पॉजिटिव कार्ड, एक्सट्रीम पॉजिटिव कार्ड। सन ग्रोथ लाता है, सन सनशाइन लाता है, सन पॉजिटिविटी लाता है। अगर सन ना हो तो इस अर्थ पे कोई जीवन नहीं, किसी भी प्लैनेट पे कोई जीवन नहीं। अगर आप ना हो तो इनके लिए कोई जीवन नहीं, नेक्स्ट ब्रेथ भी नहीं। वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आप इनके लिए सन का काम करते हो, ग्रोथ का, प्रोसेस का, पॉजिटिविटी का। आपकी वजह से ये इतने कॉन्फिडेंट हुए हैं, आपकी वजह से ये इमोशनल हुए हैं। ये कभी किसी को लेके इमोशनल भी नहीं होते थे, ये बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट के इंसान थे। आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस, मुझे ये अचीव करना है, मुझे वो अचीव करना है, मुझे ये करना है। मगर ये आपके आने के बाद ये अपने इमोशनल सेल्फ से कनेक्ट हुए, इनको पता चला इनके इमोशंस कितने इंपॉर्टेंट है, और उसे सप्रेस नहीं करना है, उसे एक्सप्लेन करना है, उसे बाहर निकालना है, उसे बोलना है। अगर कुछ लगे तो बोलो। ये चीज़ आपके आने के बाद इन्हें फ़ील हुई है। हो सकता है आपसे पहले भी इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग रहते हों, लेकिन ये उनको लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहे। इस पोर्टल के आने के बाद इनकी एनर्जी फॉर्म आपको लेके बहुत चेंज हुई है, आपको लेके इतने कॉन्फिडेंट हुए हैं, ये आपको लेकर इतना पॉजिटिव हुए हैं। पॉजिटिविटी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, अबंडेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सारे ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पे रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं, ये पर्सन आपसे इमोशनली दोबारा कनेक्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन अपनी हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी जॉय चाहते हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, इस कनेक्शन के अंदर एक नई शुरुआत चाहते हैं,
इस कनेक्शन में ये पर्सन आपको एसेसरीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है गिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ चीज़ गिफ्ट करना चाहते हैं पर्सन आपको। कोई ऐसी चीज़ जो आपने पहले इनसे मांगी थी लेकिन ये किसी वजह से आपको नहीं दे पाए, या उस टाइम इतना फंड्स नहीं था, मनी नहीं था, इसलिए नहीं दे पाए या दे नहीं पाए। इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। कुछ एक्सपेंसिव चीज़ ही आपको देना चाहते हैं, मे बी अ रिंग और मे बी एनीथिंग रिलेटेड टू एनीथिंग जो थोड़ा सा आपने मांगा इनसे और ये नहीं दे पाए या ये नहीं कर पाए उस चीज़ को, फाइनली वो उस चीज़ को आपको देना चाहते हैं गिफ्ट के तौर पे, ऐसा टोकन ऑफ लव ये आपको देना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, आपको अपनी पूरी एनर्जी फॉर्म में देखना चाहते हैं। लेट्स सी इनके लिए आपकी और क्या फीलिंग में चेंज आया है। ओके ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर जो मुझे बहुत क्लियरली चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये पर्सन बेसिकली आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड होना चाहते हैं एंड आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा यूनियन की एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होना चाहती है। बहुत लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, कन्वर्सेशंस में नहीं है, या आप दोनों में से किसी एक ने मूव ऑन कर लिया था। पास की कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप दोनों को लगा कि आप दोनों एक दूसरे से चीट कर रहे हैं, या आप दोनों में से किसी एक को लगा कि दूसरा पर्सन चीट कर रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। एंड कम्युनिकेशन अब क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। अब कम्युनिकेशन बहुत हद तक क्लियर हो रहा है। कट थ्रोट कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आएंगी, बहुत क्लैरिटीज़ के साथ आएंगे एंड बहुत क्विक की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन पर्सन से। इन पर्सन काफ़ी लंबे टाइम से आपको कम्युनिकेट करना चाहते होंगे, या फिर ये पर्सन बहुत लंबे टाइम से आपको देख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहे होंगे या आपसे कम्युनिकेट करना चाहते होंगे। अगर आप सिंगल भी हैं और अपने सोल मेट के लिए देख रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखे हैं या मिले हैं या बातचीत करी है। एंड ये पर्सन जो है बहुत जल्दी क्लैरिफिकेशंस में आना चाहते हैं ना, क्लियर कट कम्युनिकेशन। सी आई वांट दिस फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, आर यू रेडी और नॉट। ये वाली एनर्जी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, और ये बहुत ज़्यादा एक फास्ट एनर्जी में आएंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सडनली आपको कह सकते हैं, बहुत सडनली आपको फ़ैसला लेने के लिए भी कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम ना देंगे इस कनेक्शन को, और बहुत ज़्यादा टाइम ना खींचेंगे अब ये, ठीक है। बिकॉज़ ये बहुत क्विक में आप डिसीजन मेकिंग कर चुके हैं। बहुत जल्दी आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी आपसे डिसीजन एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि आप इन्हें आएँ और बात करें, इस तरीके की एनर्जी के साथ, ठीक है। पुरानी चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप सिंगल हैं तो आप फाइनली मूव करेंगे किसी कमिटेड रिलेशनशिप में या किसी मैरिज सिनेरियोज़ में। एंड अगर आप ऑलरेडी इनके साथ पहले रह चुके हैं रिलेशनशिप में, तो बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो तैयार रहिए एक कट थ्रोट कम्युनिकेशन के लिए, तैयार रहिए जहाँ पर आपको बहुत सारी बातें करनी होगी, बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस भी देना होगा, जो भी बातें चल रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ों से रिलेटेड। एंड बहुत कुछ सच भी आपके सामने आएगा, बिकॉज़ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएटेड है। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है इस कनेक्शन के अंदर। एनर्जी क्या शिफ्ट हुई है, क्या चेंज हुई है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इस कनेक्शन में। ओके, सो पहला कार्ड आया है क्रॉस रोड्स का नंबर 22। यूनियन है यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ आप दोनों में से कोई एक पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने वाला एकदम से अप्रोच करेगा तो लाइक
ओह बहुत बहुत क्विक डिसीजंस हैं ये, राइट, लेट मी टेक माई टाइम, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है। तो आप दोनों में से डेफिनेटली कोई एक पर्सन ऐसा रहेगा कि बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग के अंदर नहीं जाएगा। इट्स लाइक ओके फाइन, मैंने सुना आपकी बात, लेट मी टेक माई टाइम, लेट मी डिसाइड इट, ये वाली चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है। बिकॉज आप एकदम से मूव नहीं करना चाहोगे। ये आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपके एक्स पार्टनर है जो काफ़ी लंबे टाइम से देख रहे हैं आपको कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ कैसी चल रही है, क्या चल रही है, एंड फाइनली अब वो आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे डिवोर्स ही वाइब्रेशन आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन डिवोर्स्ड हैं या आप है, या सिंगल फादर सिंगल मदर हैं, इस तरीके की वाइब्रेशन यहाँ पे हो सकती है। एक टीनेजर फादर हैं, टीनेजर मदर हैं। वी हैव लिलीज, वी हैव की, डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं, क्लियर हो रही हैं, कम्युनिकेशन क्लियर अप हो रही है। काफ़ी सारे लोगों के केस में मैं बोलूँगी ये एक फ्रेश स्टार्ट है, एक न्यू स्टार्ट है, ठीक है। हारमनी है यहाँ पे, सक्सेस है यहाँ, पीस है यहाँ पर, कमिटमेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ के अंदर आएंगी। द मोमेंट ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी अप्रोच करेंगे, एंड बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी यहाँ पे दूर होंगे। वी हैव एन आउल, डेफिनेटली दिस इज़ फॉर अ सोल कनेक्शंस, ठीक है। ये कनेक्शन एक सोल कनेक्शन है, एक डीप कनेक्शन है, और आप दोनों बहुत वाइज हैं इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि केवल आप ही पुट इन, आप ही एफर्ट्स दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हैं, राइट। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल। अगर अभी तो अभी, ये वाली चीज़ है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे घंटों के अंदर लग रहा है, घंटों में, या फिर हो सकता है कि कुछ ही वक्त में ये पर्सन आपको, कुछ वीक्स में, कुछ डेज़ में ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर ले। वी हैव क्लॉक टावर, दिस इज़ अ डिवाइन टाइमिंग माय डियर। ये चीज़ है जो भी है, ये डिवाइन टाइमिंग ही है, ठीक है। एक टाइम जो है, ये करेक्ट टाइमिंग, एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। या स्टकनेस यहाँ पे रिमूव होती मुझे नज़र आ रही है। काफ़ी लंबे टाइम से आप स्टक थे इस कनेक्शन में। हालांकि आप बहुत वाइज इंसान हैं। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप ओल्ड सोल हैं। अगर आपको जानना है ओल्ड सोल क्या है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपको उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करना। बट फॉर अदर्स ऑफ यू डेफिनेटली आप किसी अच्छे कनेक्शन में हो, और आप दोनों ही वाइज हो। मे बी आप दोनों ही बहुत मेच्योर एनर्जी के इंसान हो, बहुत मेच्योर हो मेंटली एंड इमोशनली, बहुत मेच्योर एनर्जी के हो। लेकिन यहाँ पर जो है ना, आप दोनों में से कोई एक पर्सन है जो ज़िद करने लग जाता है। इस तरीके की एनर्जी, लाइक टीनेजर एनर्जी के अंदर आ जाता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, यहाँ पे कोई डिवाइन टाइमिंग का रोल है, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। वी हैव रैट्स हियर। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे सॉल्व होने वाली है, प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्लियर होने वाली हैं। मिस्टेक्स अगर किसी की है तो वो क्लियर होने वाली है, केओस ख़त्म होने वाला है, वरीज़ ख़त्म होने वाली है, एंग्जाइटीज़ ख़त्म होने वाली है, स्ट्रेस ख़त्म होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर आ चुके हैं, हार्मनी यहाँ पे क्रिएट होने वाली है, क्लेवरनेस यहाँ पे ख़त्म होने वाली है। मुझे यहाँ पे क्लेवरनेस तो नहीं है, लेकिन एक नॉटी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो काफ़ी हद तक अगर मैं बोलूँ तो एक दूसरे से आप बहुत कुछ क्लियर कर दोगे, बहुत चीज़ों को क्लैरिफिकेशन दोगे। मिस्टेक्स अगर कुछ है तो उसकी सॉरी बोलोगे, समथिंग लाइक दैट। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ओके, लास्ट 2 कार्ड्स ही लेते हैं हम लोग, लॉकेट एंड लेडी। डेफिनेटली यहाँ पर बहुत क्विक अप्रोचेस हैं आपके पास, एंड ये पर्सन इमोशनली ओपन अप होंगे जो अब तक नहीं हुए हैं। ओके, एट द बैक वी हैव द रिंग, डेफिनेटली लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, वेडिंग रिंग आपकी तरफ आ सकती है, वेडिंग रिंग और प्रपोजल। ओके, ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे एंड इमोशनली ओपन अप होंगे। इमोशनली ओपन अप होने की एनर्जी है आप दोनों के बीच में। ओके, कुछ लोगों की एज यहाँ पर हो सकती है लाइक मिडिल 20s से लेकर लास्ट 20s तक के बीच में आपकी एज हो सकती है, ठीक है। 30, 31, 32 के अराउंड आपकी एज हो सकती है, ठीक है, फॉर सम ऑफ यू। लेट्स सी आपके लिए क्या लव मैसेजेस आए हैं। लव मैसेजेस हम लोग देख लेते हैं, देन आई विल सम अप दिस रीडिंग। ओके, सो पहला कार्ड है सीक्रेट एडमायरर। ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, स्पेशली फॉर सिंगल्स। समवन हैज़ डीपर फीलिंग फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। जितना बता रहे हैं उससे कई ज़्यादा डीप फीलिंग है किसी के मन में आपको लेकर। सीक्रेट एडमायरर हैं ये आपके।
काफ़ी लंबे टाइम से आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, फाइनली अब अप्रोच करने पर आए हैं, अब अप्रोच करना चाहते हैं। We have here give thanks for the blessing of love soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. आपको थैंक यू बोलने के लिए यहाँ पे कहा गया है। जो ब्लेसिंग आपको लव की मिल रही है उसके लिए थैंक यू शो करें। एंड ये चीज़ को याद रखें कि आप इस लव को, इस कमिटमेंट को आप डिज़र्व करते हो, ठीक है। जो आपका हार्ट डिज़ायर करता है आप उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग है, ठीक है। ऐसे यूनिवर्स आपको कह रहा है, आपको उस पर डाउट नहीं करना है कि आप डिज़र्विंग है या नहीं, आप डिज़र्विंग है, ठीक है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. अगर आप खुद से सच्चाई बोलेंगे तभी आप दूसरों से सच्चाई बोल पाएंगे। अगर आप गिल्ट में लेकर या फिर ये सोच कर कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए इसलिए मैं ये डिसीजन ले लूँ, अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ओके, वी हैव ट्विन फ्लेम, आप दोनों ट्विन फ्लेम एनर्जी के हो सकते हो। योर पैशन इग्नाइट्स, ठीक है। अब यहाँ से एक नई जर्नी, एक नया पैशन इग्नाइट्स हो रहा है, एक साइकिल ख़त्म हो रही है फाइनली रनिंग एंड चेजिंग की, एंड अब एक नई जर्नी पे यहाँ पर आपकी शुरुआत हो रही है। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। भी उसके नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। डिटेल रीडिंग अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं देन उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चार्जेस मेंशन है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप शॉर्ट वीडियोस में इंटरेस्टेड है तो हमारा सेकंड चैनल है रिया शॉर्ट्स, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे कम्युनिटी पेज, होम टैब और चैनल टैब पर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरकनेक्टेड है तो आप आराम से उस पर विजिट कर सकते हैं। दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको फिर नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्कार।